मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ो। मैं कहता हूँ खरी खरी में सनातन धर्म की बातें करते हैं। ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ इसलिए कि सनातन धर्म वो अपने आप में खास है, विशिष्ट है और वहाँ कोई बंधन नहीं है। बिना बंधन, बिना कोई नियम, सिर्फ अपने साथ प्रामाणिक रह के हमें अपने आप को आध्यात्मिकता में आगे ले जाना है। धार्मिकता और आध्यात्मिकता में फर्क है। सब में धार्मिकता अलग अलग है, सारे धर्मों में, मगर आध्यात्मिकता एक है। सारे धर्मों का जो लक्ष्य है वो मोक्ष है, आध्यात्मिकता है, मगर उनके लिए जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं और वही रास्तों पर चलने के लिए हम एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं। ये गलत है। किसी को फोर्स करना, किसी के धर्म को बदलने की अपेक्षा रखना। जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ है वो उनके कर्मों से सनातन धर्म के साथ जुड़ा है और उसे उसी मार्ग से आगे बढ़ना है, इसलिए जब वो जन्मा है। कोई ख्रिस्ती धर्म में पैदा हुआ है तो इसलिए कि उसको यीशु ख्रिस्त ने बताए मार्ग पर आगे बढ़ना है और अपना आध्यात्मिक विकास करना है। कोई मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ है तो उसको मुस्लिम परंपरा को आगे बढ़ाना है और मोक्ष के प्रति गति करना है। आज होड़ मची है कि मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ। आप ख्रिस्ती बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ और उसके लिए मरने मारने पर तुले हैं। तो ये आप धार्मिक नहीं हैं, आध्यात्मिक नहीं हैं, आप जुनूनी हैं, आप कायर हैं, आप अपने मार्ग से चलित हुए हैं। जो अपने मार्ग को समझ नहीं सकता वो दूसरों को क्या मार्ग बताएगा। तो एक बात समझ ले, और सनातन धर्म में भी सनातन धर्म ही सनातन धर्मी का दुश्मन बन के खड़ा है। असल में सनातन धर्म वर्णविहीन और वर्गविहीन था, मगर मुगलों ने, उसके बाद अंग्रेज़ों ने हमें अलग अलग जातियों में बांट दिया और एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। एक दूसरे के सामने खड़े होकर आपने सोचा नहीं कि ये भी मेरा भाई है, उनके बिना मेरा काम करना अधूरा है। सारे सनातन धर्म के जो नियम हैं उसमें एक ही नियम है कि अपने साथ प्रामाणिक रहो और उसके मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आपको मोक्ष को प्राप्त करना है। मगर वहीं हम चूक जाते हैं
हम अपेक्षा रखते हैं कि सब मेरे साथ प्रामाणिक रहे, मगर क्या आप खुद अपने साथ प्रामाणिक हो? नहीं हो तो आप कैसे अपेक्षा रख सकते हो? मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं और स्वार्थी भी, और अपना स्वार्थ बीच में लाके हम अपना ग्रोथ रोकते हैं, अपना विकास को उलझा देते हैं। तो ये बात समझनी है कि सनातन धर्म वर्णविहीन था, वर्गविहीन था, और हमारे विरोधियों ने, मुगलों ने, पश्चिम के लोगों ने हमें एक दूसरे के साथ सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने हमारी विशेषता को समझा नहीं, बिना समझे बिना सोचे एक दूसरे के सामने खड़े कर दिए। क्यों? कि हम झगड़ते रहें और वो उनका फायदा उठाते रहे, लाभ उठाते रहे, हमें शोषते रहे, हमारा शोषण करते रहे। सारे सनातनी को एक होना है। वहाँ न वर्ण की न वर्ग की बाधा होनी चाहिए। कोई भी वर्ण और कोई भी वर्ग बाधारूप नहीं बनना चाहिए। यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने अस्तित्व को सबके अस्तित्व के साथ मिलाकर सह अस्तित्व की भावना से आगे बढ़ना होगा। यदि हम चूक गए तो फिर भगवान भी, महाकाल भी हमें बचा नहीं सकता। हमें अपने धर्म में रहते हुए, अपने साथ प्रामाणिक रहते हुए, हमारे क्रियाकलापों को छोड़कर निर्विकल्प समाधि तक आगे बढ़ना है। हमारे पास जो धार्मिक आज़ादी है वो और कहीं नहीं है। हमारे पास जितने रास्ते हैं वो सारे सहज और सरल है। उसके ऊपर आगे बढ़ना है और अपने आप को मोक्ष के प्रति ले जाना है और मोक्ष की अनुभूति करना है। हमें द्वैत से अद्वैत की यात्रा करनी है। सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में सनातन धर्म ही हमें अद्वैत की यात्रा करवा सकता है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए और हमें उसके लिए गौरव लेना चाहिए कि हम सनातनी हैं, और सिर्फ सनातनी ही अद्वैत के मार्ग पर ले जाता है। बाकी तो हर जगह कहीं न कहीं उलझा दिया गया है। ईसाईयत कहती है कि यू आर द सिनर, आप पापी हैं, और आप वो गिल्टी फील करते हुए जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। जो इंसान अपने आप को पापी समझता हो वो भगवान के प्रति, भगवान के साथ एक रूप होने का सोच भी नहीं सकता। वहाँ ये बात
बहुत बड़े पहाड़ की तरह भगवान और मनुष्य के बीच में खड़ी हो जाती है। ऐसे ही मोहम्मद साहब ने जो कुरान साहब में बात की है वो उस समय सही थी, मगर समय के बदलने से वो बातें भी बदलती हैं। पूरे विश्व में एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो हर समय परिवर्तनशील रहा है और परिवर्तन का स्वीकार किया है। बाकी सब में जहाँ थे वही रुके हैं, उससे कतई आगे नहीं बढ़े। तो हमें तो गौरव करना चाहिए। सनातन धर्म कहता है जन्मना जायते शूद्र कर्मणा ब्रह्म उच्यते। जन्म से सारे व्यक्ति शूद्र होते हैं, मगर अपने कर्मों से वो ब्रह्म बनते हैं, ब्राह्मण नहीं। वो ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं। सबको ब्रह्मत्व में लीन होने का अधिकार है। और ये बात हमें रास नहीं आती। कई लोगों ने हमें वर्णों में बांटकर एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। हम अंदर अंदर झगड़ते रहे और वो उसका फायदा उठाते रहे। हमें अभी अपनी आँख खोलनी है, जागना है, समझना है और अपने धर्म की जो बातें हैं उसका राज समझ के उसी तरह जीवन जी के हमें अनुभूति करना है कि हम कैसे अनेक से एक हो जाए। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम की भावना में लीन हो जाए। और ये बात जरा सी भी मुश्किल नहीं है, एकदम सहज और सरल है। मगर सहज और सरल हमारे मन को रास नहीं आता, और इसीलिए कई लोगों ने अपनी बुद्धि लगाकर उसको एकदम कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, मुश्किल बना दिया। मगर सनातन धर्म तो एकदम सहज और सरल है, और वो सहजता और सरलता ही आपको आपके लक्ष्य के प्रति गति करवाती है। ये बात समझनी है। किसी के पास क्या है, जो जहाँ है वहाँ ठीक है, ये बात समझ लो। आप भी अपने जगह श्रेष्ठ हो। अपनी श्रेष्ठता और ज्येष्ठता को समझो और उनका मूल्यांकन करने की ज़रूरत नहीं है। आप श्रेष्ठ हो, ज्येष्ठ हो और आप ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हो। तथास्तु।